साथियों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। और जिस तरह से कल एक आदेश वायरल हो रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के माध्यम से 18 जून के लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 2008 से पूर्व जिस तरह से जटिलताओं के साथ शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण किया जाता था, वही प्रक्रिया दोबारा से लागू करने की कोशिश की गई है। तो इसको लेके पूरा प्रदेश में समस्त शिक्षा मित्र साथी हमारे परेशान हैं। तो साथियों, आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि इन सब चीज़ों को लेके आप अभी परेशान ना हो। हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी से अभी कुछ समय पूर्व वार्ता हुई, उनको वो सारी चीज़ें बताई गई। तो उनके द्वारा यही कहा जाना था कि एक आदेश जारी किया गया था शासन की तरफ से, उसके अनुक्रम में हमने अपना आदेश कार्यालय से जारी किया है और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कार्यालय पहुंचने के बाद मैं उसको देखूंगा, उसके बाद जैसे भी जो होगा तभी मुझको जानकारी मिल पाएगी। अभी इस तरह से कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो साथियों, उनसे कहा गया है कि आप उस आदेश को देखिए। अगर इस तरह का शासन से कहीं कोई आदेश जारी किया गया है तो आप हमको दीजिए। हम शासन में माननीय डीजी साहब या हमारे जो विशेष सचिव श्री आरवी सिंह जी द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसको लेके हम उनसे वार्ता करेंगे। और क्योंकि शासन के द्वारा 2008 में शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण की जो प्रक्रिया थी वो ऑटो रिन्यूअल यानी स्वतः नवीनीकरण की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। और इसी के माध्यम से पिछले काफ़ी समय से हमारा जो 1 जुलाई से उपस्थिति जाती है, उसी उपस्थिति को ही नवीनीकरण के रूप में मानते हुए और आगे शासन के लिए रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है कि इतने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ये नए तरीके से कुछ भी कर पाना, यदि किसी बाबू के माध्यम से कार्यालय में ड्राफ्टिंग में गलती की गई है तो उसको सुधार किया जाए। और इस तरह की अगर गलतियां हैं तो वास्तव में ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। उनको शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज शिक्षा मित्र किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। और साथियों, साथ ही साथ आपसे आज जब वार्ता करने का मौका मिला ही है तो एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे। आज आपके समय बहुत सारे लोग हैं जो लगातार नेताओं को गालियां दे रहे हैं, लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि नेताओं ने शोषण किया है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, जितने भी आप तक शासनादेश जारी किए गए ये तभी जारी हुए जब आपने संगठन पर भरोसा किया, संगठन के पदाधिकारियों पर भरोसा किया। ये आप भली प्रकार से जान लीजिए कि बिना सहयोग के तन मन धन तीनों चीज़ें, जब हम किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। और इसी के क्रम में आपको 2 साल, कुछ लोगों ने 3 साल जो एक शिक्षक के रूप में नौकरी की, सरकार चाहे जो भी हो, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, हम ये जरूर कहेंगे कि वो जब हर व्यक्ति के हित की बात सरकार के द्वारा की जा रही है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके भविष्य के संदर्भ में भी कुछ ना कुछ हल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से अवश्य निकाला जाएगा और संगठन भी प्रयास करेगा। लेकिन संगठन में कुछ लोग जो हमारे लगातार प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके द्वारा उल्टे सीधे कमेंट्स किए जाते हैं और आप लोग उन लोगों के कहने में आ जाते हैं जो घर बैठ के फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिर्फ नेतागिरी करते हैं। उनको घर से निकलना नहीं है, वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही नेतागिरी उनको करते रहना है। आज प्रदेश के अंदर जो भी लोग हैं, यदि किसी को कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, संगठन। और ये भी तय है, ऐसे लोग जो आपको गुमराह करते हैं वह सक्षम है, वह अपनी समस्याओं को स्वयं लड़ लेंगे। क्या हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी समस्याओं से लड़ने में सक्षम हैं? यदि नहीं तो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सुनने से कहीं कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। यदि आप पदाधिकारियों की बात करेंगे तो ये तय है, यदि आप सहयोग करने के इच्छुक नहीं होंगे। आज हमारा जिलाध्यक्ष, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, कोई भी व्यक्ति अगर किसी परेशानी को लेके कहीं जाता है और आप लोगों को आह्वान किया जाता है तो उस कंडीशन में मात्र
कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो पहुंचते हैं। तो जान लीजिए ये समस्या हो सकती है कभी आपके आगे आ जाए। तो जब आप घर से नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है ये स्थितियां बनी रहेंगी और लोग आपका शोषण करना शुरू कर देंगे। कोई समय था जब अधिकारियों को डर रहता था कि शिक्षा मित्रों को अगर कहीं कोई समस्या है और ऑफिस में पहुंच के उनकी समस्याओं को लेके अगर बात कभी की गई तो उनके दिमाग में रहता था कि इन लोगों की कौआ पुकार है कि अगर इन्होंने आवाज दे दी तो सारे के सारे आ जाएंगे। उस यूनिटी को आपको पुनः बनाए रखना है। क्यों आने वाले निकट भविष्य में जिस तरह के ये आदेश हुए हो सकता है और भी बहुत सारे आदेश हों, तो उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको एकजुट रहना पड़ेगा। संगठन के जो पदाधिकारी हैं, फिर हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप घर बैठ के उनसे ये चाहेंगे कि हम मात्र किसी तरह से हम सहयोग नहीं करेंगे उनका और वो लड़ाई लड़ते रहे तो क्या संभव है। आज का वह समय है कि जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा और वही आगे निकल पाएगा। तो पदाधिकारी कितना भी ना चाहते हुए फिर भी इतना कर सकते हैं कि वो अपनी लड़ाई तो लड़ ही लेंगे, लेकिन फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपसे पुनः करवद्ध निवेदन यही है कि आप ऐसे लोगों की गुमराह करने में ना आए। आप एक बार पुनः जिस तरह से हमारे पूर्व में साथी हमेशा एक्टिव रहा करते थे वही एक्टिवनेस आपको लानी पड़ेगी, तभी आपको आपका हक मिल पाएगा। हम जान रहे हैं कि आपके साथ आज बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए आगे रहें। तो आपसे पुनः अनुरोध यही है कि बिना सहयोग के कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप घर बैठ के चाहेंगे कि पदाधिकारी निकलें और बात रखें, लेकिन पदाधिकारी भी किस आधार पर निकलेंगे जरा हमको ये भी बता दीजिए। जो 10,000 आपको मिलता है वही 10,000 पदाधिकारियों को मिल रहा है, और जिस समय आपने सहयोग किया, भले चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या जो भी हो, उस समय उस सहयोग की आवश्यकता थी। अगर नहीं किया जाता तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। आपका जो ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग के बल पर बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी आज शिक्षक बने बैठे हैं, उस ट्रेनिंग को बचाने का काम भी इसी संगठन ने किया, उसमें लड़ने का काम भी इसी संगठन ने किया। तो आज जिन परिस्थितियों के साथ आज है, उन परिस्थितियों में लगातार सुधार की ओर हम लोग आगे बढ़ें। हम अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए अपनी बात को रखें। इसके लिए आपसे अनुरोध यही रहेगा कि हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के हों या जिले के हों, प्रदेश के हों, उनका आप भरपूर सहयोग करें। जहां बुलाया जाए वहां पहुंचे। सहयोग का मतलब यही होता है कि हर स्थिति में कोई व्यक्ति अकेले यदि कुछ करना चाहे नहीं कर सकता है। अगर उसके साथ 10 लोग खड़े होंगे तो वास्तव में वह आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से उठाएगा, उसका अपना मनोबल भी बढ़ा रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम आपसे पुनः यही कहना चाहेंगे, अभी जो आदेश हुआ है इसको लेके परेशान ना हो, जो भी संभव होगा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी है, इस पे देखकर जल्द से जल्द इस आदेश को निरस्त कराते हुए हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनुराग जी, जिला अध्यक्ष मैनपुरी, उनसे भी बात की गई है। वो भी अपने जो विरोध है संगठन के माध्यम से दर्ज कराएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कहीं किसी शिक्षा मित्र का हित नहीं होने दिया जाएगा, बशर्ते आप लोग संगठन पर पूर्ण रूप से भरोसा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।